लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं लशदूर्ध्रपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुजशक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये। कान्तिस्मृतानन्दितशारदेन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि शनकादि ऋषि देवर्षि नारद जी से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा कहते क्रम में एक ऐसे इतिहास की कथा कही जो कि एक प्रेत को भी सद्गति देने में समर्थ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसा कि कल हम लोगों ने जाना कि आत्मदेव की पत्नी धुंधली के छद्म और अभिनयपूर्ण दाम्पत्य जीवन एवं कृतपुत्र धुंधकारी के दुराचार दुर्व्यवहार
से उसके पिता आत्मदेव को घर छोड़ना पड़ा। अपनी माता धुंधली को वह इतना अपमानित किया कि वह बेचारी अपने पुत्र के कष्ट से दुखी होकर के अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया और कुएं में डूबकर मर गई। 5 वेश्याओं को अपने यहाँ रख करके उनका मनुहार करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अनैतिक स्रोत से धनार्जन करने के फेरे में वह उन वेश्याओं के हाथों ही मारा गया। उसके मृत्यु की सूचना पाकर आत्मदेव जी ने जो उसका तीर्थादि गया आदि तीर्थों में श्राद्ध किया, फिर भी उसकी सदगति नहीं हुई। भगवान सूर्य की आराधना कर श्री गोकर्ण जी महाराज ऐसे व्यक्ति जो कि आचार विहीन होकर के अपने वर्ण का पहचान खो दिया हो, उसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त कर भागवत की कथा सुनाए। धुंधकारी जिस व्यथा से व्यथित था, पूरी तन्मयता से उसने कथा सुनी और परम कल्याण का भागी बना। उसे लेने आए हुए भगवान विष्णु के दूतों से गोकर्ण जी ने निवेदन किया कि कथा तो बहुत से श्रोताओं ने सुनी, परंतु आप धुंधकारी को ही यह उत्तम गति क्यों दे रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, औरों को क्यों नहीं। भगवान विष्णु के दूतों ने कथा सुनते समय हर व्यक्ति की मन स्थिति एक जैसी नहीं होती और जिस भावना के साथ कथा सुनी जाती है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। श्री गोकर्ण जी महाराज पुनः एक बार कथा का आयोजन किए और उस कथा मंडप में जितने भी श्रोता थे सबकी सदगति हो गई। ये कथा कहने के बाद शनकादि ऋषि कहते हैं नारद से आख्यानम एतत् परम पवित्रम स्रोतम सकृद्वै विरहेद औघम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति माहवे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवमोच। एक बार भी यदि पूरे मनोभाव से कथा सुन ली जाए तो जीवन के इस जन्म में अन्य जन्म में कायिक वाचिक मानसिक जितने पाप हैं सारे पापों का शमन हो जाता है। यदि श्राद्ध के समय में श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए तो पितृगणों को अत्यंत तृप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण, इतना महान फल देने वाला श्रीमद् भागवत को कैसे सुना जाए, कब सुना जाए। एक तो बात यहाँ है कि जब श्राद्ध की स्थिति बने तो श्राद्ध में सुना जाए तो पितरों का उद्धार होता है। आत्म कल्याण के लिए यदि कथा सुननी है अनुष्ठान पूर्वक सप्ताह विधि से तो कब सुना जाए, कैसे सुना जाए। कहने को तो बहुत से लोग कहते हैं कि शुभ कार्य के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे बीज कितना भी उन्नत हो, खेत भी उर्वर हो, सिंचाई आदि की भी समुचित व्यवस्था हो, परंतु उस कृषि योग्य ऋतु न हो। जिस ऋतु में जिस अन्न की खेती की जाती है, जो बीज बोया जाता है, उस ऋतु के अभाव में उन्नत बीज, उन्नत क्षेत्र, उन्नत संसाधन होने के बाद भी समुन्नत फसल नहीं हो पाता। इसलिए जब भी आपको कोई महान कार्य करना हो तो उसके लिए जो शास्त्र में समय आदि की जो व्यवस्था दी गई है उसका सम्यक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। सनकादि ऋषि कहते हैं अथते प्रवक्ष्याम यामह सप्ताह श्रवणे विधिम शाहैर्वशुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। नारद जी, हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बतलाते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। कोई व्यक्ति अकेले चाहे कि श्रीमद् भागवत का संपूर्ण आयोजन करा ले तो और साधन धन का खर्च भी न करे, यह संभव नहीं है। तो धन भी लगता है और सहयोग भी लगना चाहिए। दैवज्ञम तु समा हुए मुहूर्तम प्रेक्ष यत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय। योग्य ज्योतिषी को बुलाकर उससे श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए मुहूर्त का विवेचन करना चाहिए। और विवाह में जितना धन खर्च किया जाता है उतने धन की व्यवस्था होनी चाहिए। कब कब कथा सुननी चाहिए तो नभस्य अश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष सुचिर नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्रिण मोक्ष सूचका।
मार्गशीर्ष मास में, आश्विन मास में, भाद्रपद मास में, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीना जो है, इन 6 महीना में मोक्ष की कामना रखने वाले लोगों को कथा सुननी चाहिए। इन महीनों में भाद्रा और व्यतिपात आदि कुयोग का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जो दूसरे लोग उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बनाना चाहिए। फिर प्रयत्न पूर्वक देश देशांतर में जहाँ तक संभव हो वहाँ तक यह संदेश भेजना चाहिए कि अमुक जगह पर कथा का आयोजन हो रहा है, आप सादर पधार कर कथा सुने कर अपने जीवन का कल्याण करें। स्त्री और शूद्र भागवत कथा एवं संकीर्तन से जो दूर पड़ गई हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्री और शूद्रों को दूर रखा गया है, ऐसे लोगों को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि स्पष्ट रूप से सप्ताह यज्ञ के महात्म की कथा कहते हुए शनकादि ऋषि कह रहे, स्त्रिय शूद्रादयो जेष तेषां बोधो यतो भवेत्। स्त्री और शूद्र को विशेष रूप से बुलाना चाहिए। विरक्त वैष्णव महात्माओं को बुलाना चाहिए। जो कीर्तन करने में अनुरागी हैं उनको निमंत्रण देना चाहिए। लिखना चाहिए कि हे महानुभाव, 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा ही दुर्लभ समागम रहेगा और इस अपूर्व रसमय श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो कम से कम 1 दिन तो अवश्य ही पधारें, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। कथा बहुत दिनों तक सुनी जाए, उससे कल्याण होगा यह आवश्यक नहीं है। कुछ क्षण में भी कथा आपके जीवन का कल्याण कर सकती है यदि कथा आपको लग गई। एक बार की बात है कि एक गणेरिया था, वो भगवान की भक्ति में वह रहता था, कथा आदि के प्रति उसका अनुराग था। कहीं कथा हो रही थी, लोगों ने उस गणेरिया से कहा कि अरे श्रीमान आप चले, वहाँ कथा हो रही है। वो कथा का सुनने गया तो कथा के बीच में नहीं जाना चाहिए और कथा के बीच में उठना भी नहीं चाहिए। कथा सुनने की पद्धति है कि कथा आरंभ होने के पहले आप जाएं और कथा के समापन के बाद आप वहाँ से हटें। लेकिन वह गया, जाते जाते कुछ कथा के कुछ अंश निकल चुका था। कथा हो रही थी कि घर पर आए हुए अतिथि को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन वह कुछ वाक्यांश निकल गया और उसने केवल इतना ही सुना कि अतिथि को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करना चाहिए। अब कथा से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि अब कथा क्या सुनना है, अब तो मेरे जीवन में एक संकट ला दिया कथा, क्योंकि बिना अतिथि को भोजन कराकर भोजन नहीं करना है। अब बेचारा प्रतिदिन भोजन बनाता, अतिथि की प्रतीक्षा करता और शाम तक अतिथि नहीं आते तो भोजन को ऐसे ही छोड़ देता और सो जाता जल पीकर। इस तरह से 7 दिन की अवधि व्यतीत हुई। अतिथि देवो भव, भगवान स्वयं अतिथि के रूप में आपके घर आते हैं। अतिथि को मनुष्य के रूप में नहीं, भगवान के रूप में उनका पूजन करना चाहिए। आजकल समस्या हो गई, कोई अतिथि तो किसी दरवाजे पर जाता भी नहीं, और जब अतिथि जाता है तो उस अतिथि के चरित्र की इतनी अधिक मीमांसा की जाती है कि गृहस्थ अपने धर्म का परित्याग करके उसकी ही मीमांसा करने लगते हैं। अतिथि होते कैसे हैं? तो अतिथियों को यदि समझना है तो हमें जाना होगा चित्रकूट में, जहाँ देवी अनसुईया के आश्रम पर 3 अतिथि आए थे। और गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है कि अतिथियों की सेवा की जाए। यदि अतिथि किसी गृहस्थ के दरवाजे से निराश लौटते हैं तो उस गृहस्थ के 1.5 गुना पुण्य को लेकर चले जाते हैं। नर्त पंचरात में ये बात आती है। तो 1.5 गुना पुण्य क्या हुआ भाई? तो जो अब तक जितना पुण्य किया है वह तो एक अंश हुआ। भविष्य में भी जो पुण्य किया जाएगा उसका भी आधा भाग वह ले लेगा अतिथि।
देवी अनसुईया ने पूछा कि अतिथि देवता आप लोगों की कैसे सेवा की जाए, आप कैसे संतुष्ट होंगे। अतिथियों ने कहा कि देवी हम आपके गोद में बैठकर भोजन करना चाहते हैं, आप अपने जंघे पर बैठाकर भोजन कराएं। धर्म जब बाधते धर्मम न सधर्म कुधर्म तत्, जो धर्म दूसरे धर्म में बाधा उत्पन्न करे उसको सद्धर्म नहीं कहते। साथ ही यह भी बात कही गई है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा यदि करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। देवी अनसुईया के सामने समस्या हो गई कि यदि अतिथि लौट जाते हैं तो महर्षि अत्रि का अकल्याण होगा। घर की जो देवियां हैं वो गृहस्थ धर्म का अनुपालन करके ही अपने पतियों के जीवन का उत्कर्ष करती हैं। देवी अनसुईया ने कहा, सोचा कि यदि मैं इन्हें अपने जंघे पर बैठाकर खिलाती हूं तो मेरा पातिव्रत भंग हो जाएगा, यदि इनको मैं निराश लौटा देती हूं तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात कथा में कही जाती है कि देवी अनसुईया उन तीनों अतिथियों को बालक बना दी। बालक बनाना भौतिक रूप से संभव है या नहीं यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन चैतसी रूप में माता बनना तो संभव है। देवी अनसुईया स्वयं के मातृत्व का विकास कर ली। जैसी ही कोई स्त्री अपने भीतर के मातृत्व का विकास करती है तो संसार का बड़ा से बड़ा का पुरुष भी उसके प्रति कुदृष्टि नहीं रख सकता, और ये तो अतिथि ही थे। देवी अनसुईया अपने मातृत्व का विकास करी और अतिथियों का सत्कार करके एक साथ अपने पातिव्रत और गृहस्थ धर्म दोनों की रक्षा कर सकी। तो वह जो गणेरिया था वो सुन लिया कि अतिथि को बिना भोजन कराए भोजन नहीं कर रहा है, भाग खड़ा हुआ। 7 दिन के बाद अतिथि आए। अतिथि ने कहा कि भगत मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है, जल है क्या? वो जल दिया। कहा कि महाराज आपका मुंह देख करके लगता है कि आप भूखे भी है, कुछ भोजन कर लीजिए। अतिथि देवता ने कहा कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो गणेरिया ने कहा कि आपको भूख हो या ना हो मुझे तो भूख है, मैं भोजन कर लूँ इसलिए आपको भोजन कर लेना चाहिए। अतिथि देवता भोजन किए और उसके बाद गणेरिया ने कहा कि यदि आप अन्यथा न लें तो आपको कहीं अन्यत्र भोजन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, आप नित्य प्रति मेरे पास आए, आपको हम भोजन कराएंगे। और यह क्रम चलने लगा कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की तिथि नजदीक आ गई। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होनी थी। गांव के लोगों ने उस गणेरिये से कहा कि आप चलोगे क्या रथ यात्रा में? वो कहा कि नहीं महाराज हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे अतिथि भगवान आएंगे, उनको भोजन कराना है। धर्म, जिस धर्म को हमने व्रत के रूप में स्वीकार किया है उस धर्म को छोड़ करके तीर्थाटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है गृहस्थ को, वो अपने व्रत में दत्तचित्त रहे। तो जब जिस दिन द्वितीया तिथि थी उस दिन भोजन करने जब आए अतिथि भगवान, भोजन करते क्रम में उन्होंने पूछा कि भगत आप रथ यात्रा देखे हो क्या? लेकिन नहीं महाराज मुझे कहाँ अवकाश है। तो देखना चाहते हो क्या? तो यदि देखना चाहूँगा अभी तो देख पाऊंगा क्या? आज ही तो रथ यात्रा है। तो हाँ अब देख पाएंगे। अमुक जगह जाइए, एक खाट रखा हुआ है, उस पर बैठ करके मेरा और जगन्नाथ भगवान का स्मरण करिएगा तो आपको खटोला लेकर के लेगा जाकर पहुंचा देगा जगन्नाथपुरी में, दर्शन कर लीजिएगा, फिर उस खाट पर आकर बैठिएगा और शीघ्रतापूर्वक चले आइएगा। ऐसा ही उसने किया। वहां से जब लोग लौटे तो भंडारा किए, तो इसको भी आमंत्रित किया। वो कहा कि नहीं हम तो अपने अतिथि भगवान को भोजन कराने के बाद बचा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। लोगों ने कहा कि जरा अपने अतिथि भगवान को दिखलाओ। समय जरा तो समय के साथ बुलाया और कहा कि अतिथि भगवान आइए भोजन कर लीजिए। अतिथि भगवान नहीं आ रहे थे। गणेरिया ने कहा कि देखिए लगता है कि उनका कोई संबंध है इस गांव में, संकोच कर आने में आप लोग हट जाइए। और जैसे ही तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में वह समर्पित कह करके वो जैसे ही पहला कवर डाले प्राणाय स्वाहा कि कहा कि अतिथि भगवान की जय, सारे लोग आ गए और जिस आसन पर पीढ़े पर अतिथि भगवान बैठकर भोजन कर रहे थे वह जमीन छोड़कर आकाश में उठने लगा।
गड़ेरिये ने उनका पैर पकड़ लिया और गांव के अन्यान्य लोग एक दूसरे का पैर पकड़ते हुए क्रमशः स्वर्ग चले गए। तो अतिथि सेवा से बड़ा धर्म जीवन में कोई नहीं है। और कथा में 7 दिन ये कथा हो रही है कि यदि आपको अवसर नहीं है तो एक दिन भी तो आए। एक दिन भी यदि एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। क्षण भर भी यदि आपके साथ कथा घट गई तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो फिर आपका ये तो सुखदेव जी क्यों कहते हैं कि पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भूमि भावुका। बहुत दिनों तक यदि आप कथा सुनते रहे लगातार तो हो सकता है कि कभी आपके जीवन में कथा घट जाए। यदि पूर्व जन्म का पुण्य पूर्ण रूप से उदित है तो आपके पहले बार में ही आपके जीवन में कथा घट सकती है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके यथोचित निवास की व्यवस्था करें। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो कथा स्थल वहाँ रखना चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन लेपन करना चाहिए, सजाना चाहिए। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख देना चाहिए। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने आदि के साधन एकत्र कर लेना चाहिए। उसे सब ओर से आसन को, जो कथा मंडप है उसको सब ओर से सजाना चाहिए। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर विशाल 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए। और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाना चाहिए। आगे की ओर उनके लिए यथोचित स्थान आसन तैयार करना चाहिए। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिन दिव्य सिंहासन का प्रबंध करना चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तराभिमुख हो तो श्रोता को पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए कुछ नियम बतलाए कि कैसा श्रोता हो। श्रोता को किन नियमों का पालन करना चाहिए। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे करके विवेक पूर्वक लोगों को समझा सके और निष्प्रिय हो, ऐसा विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो विद्वान हो परंतु नानाविध धर्मों के व्यामों में फंसे हो, जो स्त्री लंपट हो, पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक ऐसे विद्वान के लिए आसन की व्यवस्था करनी चाहिए जो हर प्रकार के संशयों को निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत धारण कर लेना चाहिए, वक्ता को भी और श्रोता को भी। अरुणोदय के समय शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके संध्या आदि नित्य कर्मों को संक्षेप में निपटाकर कथा को विघ्न से निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। फिर पितरों का पूजन करें और पूर्व पाप शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। एक मंडल बनाकर उसमें भगवान की प्रतिमा की स्थापना करें। फिर भगवान से कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका षोडशोपचार पूजन करें, प्रदक्षिणा नमस्कार आदि करें और प्रार्थना करें। संसार सागरे मगनम दीनम माँ करुणा निधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवत। हे करुणा निधान, संसार सागर में मैं डूबा हुआ हूँ, दीन हूँ, कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार करें। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों श्रीमद् भागवत की भी उत्साहपूर्वक प्रेम से पूजन करें। पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त होकर के स्तुति करें। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। यह मेरा मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूर्ण करें।
हे केशव मैं आपका दास हूँ। इस तरह से दिन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, वस्त्र आभूषण से उन्हें विभूषित करें। उसके बाद वक्ता की स्तुति करें। शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं, शास्त्रों में निष्णात हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। पुनः अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों की और व्यवस्था कर उनका वर्णन करें। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य जो है विष्णु भक्त कीर्तन करने वाले हैं उनको नमस्कार कर उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी अपने आसन पर बैठें। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल और केवल कथा में ध्यान रखता है उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। ये नहीं कि कथा के एक समय में नाना प्रकार के प्रपंच उसी समय दिमाग पर आने लगे। कथा में बैठे तो मोबाइल बंद कर दें। ये नहीं कि मोबाइल अब चलने लगे तो मोबाइल को देखने लगे। आजकल ये रोग पैदा हो रहा है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 प्रहर अर्थात 6 घंटा मध्यम स्वर में कथा का वाचन करें। दोपहर के समय 2 घड़ी विश्राम करें। उसके बाद कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव की भगवान के गुणों का कीर्तन करें। व्यर्थ बातें न करें। कथा के समय मल मूत्र के वेग को नियंत्रण में रखने के लिए अल्पाहार ही लेना सुखकर है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे, भगवान को निवेदित किया हुआ। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पी करके सुखपूर्वक श्रवण करें। फलहार रह करके श्रवण करें अपनी सुविधा के अनुसार। जिसे जैसा नियम सहज हो उसी को स्वीकार कर कथा श्रवण करना चाहिए। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा मानता हूँ। सरकारी ऋषि कहते हैं यदि कथा श्रवण में यह सहायक हो। यदि उपवास से कथा में बाधा पहुँचती है तो वैसा उपवास किसी काम का नहीं। हे नारद जी, नियम से सप्ताह पर्यंत सुनने वाले पुरुषों के नियम जो हैं वह इस प्रकार है। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। यदि भागवत की कथा सुननी है तो किसी वैष्णव से विष्णु मंत्र की दीक्षा लेनी होगी, उसी को कथा श्रवण ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास आने ही नहीं देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेक्ष, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, वेद को नहीं मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का व्यवहार करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, मुमुक्षु भी कथा श्रवण करें। भाग्यहीन जो है, पापी है, पुत्रहीन है, अन्यान्य रोग से पीड़ित है, उसको कथा सुननी चाहिए। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसकी एक ही संतान होकर रह गई हो अर्थात काकबंध्या हो और संतान चाहती हो, बंध्या हो, मृत पशु हो, जिसकी संततियां जन्म लेकर मर जाती हो अथवा जिसके गर्भपात हो जाते हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों को समान फल देने वाली होती है। इस प्रकार इस व्रत की विधि का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हुए जन्माष्टमी व्रत के समान ही कथा का उद्यापन करें। जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं
उनके लिए उद्यापन क्या कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह जग समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजन करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और भगवान की निर्माल मालाएं देकर के उनका सम्मान करना चाहिए। झांझ की मनोहर ध्वनि के साथ कीर्तन कर जाए, वाद्य आदि के साथ जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष करवाना चाहिए। ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न देना चाहिए। श्रोता यदि विरक्त हो तो उन्हें कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करना चाहिए। यदि गृहस्थ हो तो उन्हें हवन करना चाहिए। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर और मधु, घृत, तिल, अन्न आदि सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। 10वें स्कंद के भी श्लोक बहुत ज़्यादा है। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति यदि न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान देना चाहिए। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में यदि न्यूनातिरिक्त दोष आ गया हो तो उसके शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उसे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। पुनः 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु का उत्तम पदार्थ भोजन कराना चाहिए। गाय और स्वर्ण का दान देना चाहिए। सामर्थ्य हो तो 3 तोला सोने का सिंहासन बनाकर उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी को रख करके आवाहन आदि पूर्वक पूजन करके किसी जितेंद्रिय आचार्य को देना चाहिए। उस आचार्य को वस्त्र, आभूषण, गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। इस तरह करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति कराने का यह साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, इति ते कथितम सर्वम किम भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद् भागवते नैव मुक्ति भुक्ति मुक्ति करे स्थिति। नारद जी, इस प्रकार आप सप्ताह श्रवण की विधि हमने सुना दी आपको। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हस्तगत होते हैं। सूर्य कहते हैं कि नारद जी शनकादि ऋषियों की बात सुनने के बाद यह कहकर के महामुनि शनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप विनाशिनी, परम पवित्र, भवरोग हारिणी, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसका श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने पर नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी का मनोरथ क्या था? ज्ञान और वैराग्य का नव तारुण्य प्राप्त हो जाए, जिससे भक्ति देवी की खिन्नता शांत हो जाए। नारद जी का अपना व्यक्तिगत उद्देश्य कुछ नहीं था, क्योंकि संत तो अपने लिए कुछ करते ही नहीं। संत के जीवन का जो भी आचरण है, व्यवहार है, चरित्र है, वो परहित के लिए है। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण होकर इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर गदगद वाणी में सनकादि ऋषियों से कहा, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परे, अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, वैकुंठस्थो जथा कृष्ण श्रवणाद अश्य लभ्यते। मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ी ही अनुग्रहित किया। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। हे तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है।
अब प्रश्न यह है कि देवर्षि नारद जी तो वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त हैं, भगवान से तो उनका साहचर्य होता है, फिर आज ये क्यों कह रहे हैं? तो भगवान के निकट रहने वाले भगवान के चरित्र को यदि नहीं जानते, भागवत के चरित्रों को नहीं जानते, तो भगवान से उनका कभी भी बिछो हो सकता है। रहने को तो जय और विजय भी वैकुंठ में ही रहते थे, लेकिन भगवान के चरित्र से वो अनजान थे। भगवान की जो चरित्र है ब्राह्मण भक्ति की, यदि वे जानते होते तो सनकादि ऋषियों की जय और विजय ने अवज्ञा नहीं की होती, तो उन्हें शाप भाजन बनकर के राक्षस योनि में 3 जन्मों तक जन्म लेना नहीं पड़ता। तो किसी व्यक्ति के बहुत निकट रहने से उसके साथ आत्मीयता नहीं होती, उस व्यक्ति के संबंध में उसके चरित्र को जानने से जो विश्वास होता, जो आत्मीयता होती है, वह अक्षुण होती है। तो अभी तक जो देवर्षि नारद जी ने ये बात कही अभी कि धन्योष्मि अनुगृहीतोष्मि भवद्भि करुणा परैः अद्य में भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। भगवान के अनेकानेक नामों में भगवान का जो नाम हरि है, हरि शब्द का अर्थ होता है हरते पापान जीवानाम सहरि, जो जीवों के सारे पापों का हरण कर लेते हैं। तो पापों का हरण कैसे होता है? भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान के चरित्र का मनन किया जाए, ध्यान किया जाए, तो पाप शांत हो जाते हैं। तो आज ये करें कि आज मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषि से कि वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यो कह ही रहे थे कि वहाँ जोगेश्वर सुख जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी पधारे। 16 वर्ष की उनकी आयु थी। आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए। उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया गया। फिर देवर्षि नारद जी ने प्रेम पूर्वक उनका पूजन करके उनसे कहा, प्रेम पूजन, नारद जी ने उनका पूजन किया। सुखपूर्वक उन्होंने बैठ करके कहा, सुखदेव जी ने क्या कहा? निगम कल्प तरु गलितम फलम शुकम खादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। आप लोग रसिक हैं। आज जो आप लोगों ने भागवत की कथा शनकादि ऋषियों के द्वारा सुनी, यही अपने जीवन का परम लाभ मान करके संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अनभ्यासे विषम विद्या, कथाओं का नित्य श्रवण और मनन करना चाहिए। नहीं तो बहुत दिनों की कथा जो हमने सुनी है बहुत दिन पहले, धीरे धीरे कथा लुप्त हो जाती है। और कथा को आप जितनी बार सुनेंगे उस कथा से उतने प्रकार के नवीन रस की प्राप्ति होगी। हर बार एक ही तरह का अर्थ नहीं खुलता, कथा से अलग अलग प्रकार के रस निकलते रहते हैं। अब रही बात कि कोई याद करके स्क्रिप्ट वाचन कर रहा हो तो ये दूसरी बात है। स्वाध्याय करे, मनन करे और कथा सुनाए तो उससे कथा की नवीनता बनी रहती है। और कथा की नवीनता ही कथा को सुनने की भी रुचि पैदा करती है। अब ये कह रहे निगम कल्प तरुर्गलितम फल। निगम कहते हैं 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक आगम और एक निगम। भगवान स्वयं जो अपने विषय में कहते हैं उसको आगम ग्रंथ कहते हैं, और भगवान का अनुभव करने वाला भागवत भगवान के विषय में जो कहता है उसे निगम कहते हैं। तो अपनी बात स्वयं हम कहें उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा कि नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन यदि लोग हमारे बारे में कहना शुरू करें उसका प्रभाव विशेष पड़ता है? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले, बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोर मोल। अपनी बात स्वयं भगवान कहे उसका उतना प्रभाव नहीं है। भगवान के भक्तों ने भगवान के विषय में जो बात कही अपने अनुभव के आधार पर, तो वह इसमें कहा गया है। भागवत की कथा है, भगवान की कथा नहीं है, भागवत की कथा यह। भगवान के जो भक्त हैं उनको भागवत कहते हैं। तो भागवत में भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के भक्तों की भी कथा है। और निगम कल्प तरुर्गलितम फल, कल्प कहते हैं समय का एक बहुत बड़ा परिमाण
ये 4,32,000 वर्ष की आयु होती है कलयुग की, उसके 2 गुना कर दिया द्वापर, 3 गुना कर दिया त्रेता, 4 गुना कर दिया सतयुग, सबको जोड़ करके 27 से भाग दिया जाए तो एक मनवंतर, उस मनवंतर में 14 से भाग दिया जाए तो एक कल्प, और 7 कल्प की सृष्टि होती है। संपूर्ण सृष्टि की आयु 7 कल्प है। तो अब सृष्टि के आरंभ में बात कही गई भगवान के द्वारा। गीता का उपदेश करते समय गीता की स्तुति की गई है, भगवान की स्तुति की है गीता में, तो उसमें भगवान के पद्मनाभ नाम का स्मरण किया गया है। गीता सुगीता कर्तव्या कीमन्य शास्त्र विस्तरैः भगवान पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतः। भगवान का नाम पद्मनाभ जो है वो कब का नाम है? क्षीर सागर में जब भगवान सोए हुए हैं, उनके नाभि से कमल निकला है, उस कमल पर ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा को जो उन्होंने उपदेश दिया था वही गीता है। और वही ब्रह्मा के उपदेश देने के बाद पुनः जब सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ तो विवस्वान अर्थात सूर्य को, आदित्य को उन्होंने दिया उपदेश। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हमने गीता का उपदेश विवस्वान को दिया था, लेकिन विवस्वान और अर्जुन के बीच में समय का एक लंबा अंतराल आया। भगवान के द्वारा दिया गया मानवीय ज्ञान की परंपरा लोगों ने अपने जीवन में उतार ली, और जब जीवन में ज्ञान उतर गया, क्रिया में घट गया, तो ज्ञान की चर्चा बंद हो गई। धीरे धीरे ज्ञान लुप्त होने लगा, और ज्ञान लुप्त होने के कारण क्रिया में यदि यत् किंचित कोई विकृति आई तो उसका शोधन नहीं हो सका। तो जितना महत्व है ज्ञान को क्रिया में ढाल करके उतारना, उतना ही महत्व है क्रिया के साथ साथ ज्ञान का भी प्रचार और प्रसार करना। आज जो समस्या है, समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि सनातन धर्म के मर्म स्पर्शित तत्वों की व्याख्या लोग करना बंद कर दिए, और विकृत परंपरा को ही अपनी परंपरा हम मान बैठे, जिसका परिणाम है कि आज हम संपूर्ण कार्य तो करते हैं अनुकूलता के लिए, लेकिन परिणाम प्रतिकूल ही मिल रहे हैं। एक बार आवश्यकता है कि इस विकृत परंपरा का एक बार प्रक्षालन हो, और फिर से उन सनातन धर्म के तात्विक विषयों की व्याख्या करके उसके अनुसार विकृति का शोधन किया जाए। तो सृष्टि के आरंभ से यह ज्ञान है, और यह तो सुखदेव जी ने परीक्षित को जो सुनाया, तो इससे इसका महत्व और बढ़ गया। इसलिए इसे बार बार सुनना चाहिए। महामुनि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने जो कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है, इसका आश्रय लेने पर अन्य शास्त्रों की कोई उपयोगिता अब रह नहीं जाती। इसलिए इस ग्रंथ का बार बार सेवन करना चाहिए। जब कहीं पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है। इसमें पारमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश, वैकुंठ में नहीं है। इसलिए मृत्यु लोक में जो जन्म लेकर के भागवत कथा का सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वही सौभाग्यशाली हैं। इसलिए कहते हैं कि आप लोग तो कभी भागवत का परित्याग ही न करें। सूर्य जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी की इस प्रकार सुखदेव जी कह ही रहे थे कि उसी समय सभा के बीच में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के साथ भगवान श्री हरि भी प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों का पूजन किया। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठाया और सब लोग कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ आए, ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी बड़े ही फुर्ती के साथ करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ उठा लिए। देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे।
स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन आलाप लेने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाया, शनकादि बीच बीच में जयघोष करने लगे। इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी के साथ भाव बतलाने लगे। इन सब के बीच परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों की तरह नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने? मत्तो वरम भाव वृताद वृणध्वम पीता कथा कीर्तन तोस्वि सांप्रतम श्रुत्वेति तदवाक्य मते प्रसन्ना प्रेमार्द्र चित्ता हरिमुचिरेते। मैं आप लोगों की इस कथा और कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब लोगों के भक्ति भाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान की इस वचन को सुनकर प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान जब कह रहे थे तो उनसे लोगों ने कहा कि आप, हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह की कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें और यही हमारा मनोरथ है, आप पूर्ण करें। भगवान ने कहा कि तथास्तु। भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान भी रहते हैं। इसके पश्चात नारद जी भगवान और उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। सुखदेव जी आदि तपस्वियों को नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सभी लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। कथा सुनने से लोगों का मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी भक्ति को उनके पुत्रों के साथ अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। शनकादि ऋषियों ने कहा था भक्ति देवी से कि आप भक्तों के हृदय में रहें, लेकिन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में ही भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को स्थापित कर दिया। जिसको भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की इच्छा हो उसे पूरे मनोयोग से भागवत का आश्रय लेना चाहिए। इसी से भागवत का सेवन करने से श्रीहरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं, क्योंकि इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य है। जो लोग दरिद्रता के दुख की ज्वर से ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाच रौट डाला है, जो संसार सागर में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत स्वयं सिंहनाद करता है। सौनक जी ने पूछा कि सुजी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को, सनकादि ने नारद जी को किस किस समय में कथा सुनाई, मेरा यह संशय दूर करें। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के लगभग 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई धुंधकारी को। इसके पीछे कलयुग के और 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल 9वीं के सनकादि ऋषि ने कथा कही। हे शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान करें। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत के हाथ में पास लिए देख यमराज कान में धीरे से कहते हैं अपने दूत से कि देखो दूतों, जो जहाँ भगवान की कथा हो रही हो या जो भगवान की कथा सुनने में अपना समय व्यतीत कर रहे हो, उनके पास भूल करके भी न जाना। ऐसी ही बात हुई थी एक बार, छोटी सी घटना। अभी तो हम लोगों ने देखा धुंधकारी के प्रेतत्व का। अजामिल ने एक बार नारायण कहा और जीवन पर्यंत वह पाप किया था, बहुत दिनों तक पाप किया था। उसे ले जाने के लिए जमदूत आए थे। जमदूतों को भगवान विष्णु के दूत आकर के लौटा दिए कि भागो, यह नारायण कहा है, इस पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। भगवान के करुणा का यह अधिकारी है। उनसे दूर रहना। औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं मैं, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी सुख कथा का अनुपम सुधा का पान करो। हे प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं
से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कही, जिसके कारण कंठ से संबंध हो जाता है, वो वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रस अभी अभी सुनाया। इस सब शास्त्रों में के सिद्धांतों का यह निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो शुद्धांतकरण से भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसकी यथार्थ फल को प्राप्त करते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। अब कल